जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और भाई मैं आपको बता दूं कि यही टाइम है कि जब आप अंत के दिनों में जब आपका एग्जाम आने वाला होता है। अब ये टाइम जो होता है एग्जाम से और एग्जाम तक जो हमारा टाइम होता है, ये टाइम होता है भाई हमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये मैटर नहीं करता कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है ना, कितने कितने आप पढ़े हो। और बाद में अगर आप ना पढ़ो तो भाई वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हम अब नहीं पढ़ेंगे तो चाहे आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत करी हो तो भाई 100% आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसलिए भाई हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के एग्जाम की डेट क्या होने वाली है। और अब इन अंतिम दिनों में 40-35 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन दिनों में हमें क्या करना होता है, क्या बेस्ट पढ़े हम, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। क्योंकि भाई अब इतना समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस को कवर करें, है ना। पूरे सिलेबस को हम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े, नहीं, अब इतना टाइम नहीं है। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत कम टाइम है ना। इन समय में हमें ये समझना होना चाहिए कि हमें इन दिनों में क्या चीज पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है और कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है भाई, तो एक एक करके बिल्कुल हम बारीकी से बात करेंगे हर एक टॉपिक पर, हर एक बात पे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जिस भी भाई का, जिस भी बहन का एग्जाम है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं भाई सबसे शुरू में आरआरबी एनटीपीसी। आप सब लोग जानते हैं कि देखो इसके जो है दो कैटेगरी में फॉर्म लिख रहे थे, एक तो ग्रेजुएशन से लिख रहा था और एक 10th लेवल से। ठीक है, ग्रेजुएशन से और एक 10th लेवल से। जो ग्रेजुएशन में थी वो लगभग कितनी पोस्ट थी, 8113। कितनी पोस्ट थी भाई, 8113। और भाई ट्वेल्थ में लगभग कितनी पोस्ट थी, ट्वेल्थ वालों ट्वेल्थ से जो फॉर्म भरे गए थे उनकी जो पोस्ट था कितनी थी, 3445, है ना। कितनी थी, लगभग 3445 उनकी जो पोस्ट थी। और ग्रेजुएशन की कितनी थी, 8113 पोस्ट थी। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक तो सबको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न की। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि देखो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे ट्वेल्थ लेवल हो, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो दोनों का सेम रहने वाला है। दोनों में एक तो CBT 1 होगा और एक CBT 2 होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं आपको 90 मिनट दी जाएगी। 90 मिनट आपको दी जाएगी। और मैथ मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, मैथ की बात करूं भाई, मैथ होने वाला है 30 नंबर का, रीजनिंग भी 30 नंबर की होने वाली है और जीएस भी यहाँ पे 40 नंबर की होने वाली है। टोटल कितने हो गए भाई, यहाँ से 100 क्वेश्चन। कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई, 100 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 30 का मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 की जीएस होने वाली है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें भाई, यहाँ से निगेटिव मार्किंग की होने वाले हैं 1/3 की होने वाली है। ठीक है, यानी कि 3 अगर आप गलत करोगे तो एक आपका सही काट लिया जाएगा। ठीक है, और भाई मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसे आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये क्या चीज है। टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी में, जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 1.32 क्या भरे गए, करोड़ फॉर्म भरे गए। यानी कि 1,23,00,000 फॉर्म भरे गए, 1,23,00,000 के लगभग फॉर्म भरे गए। हाँ जी दोस्तों, ठीक है, आप समझ पाए कितना ज्यादा कंपटीशन है। लगभग अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा लगभग 2000 सीट पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना है ना। 2000 बच्चों में आपका एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, यानी कि इतना टफ कंपटीशन इस बार रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको ये देख के नहीं चलना है कि कितना टफ कंपटीशन रह रहा है। इतना अगर फॉर्म भरेगा है तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही इस पोस्ट के लिए क्या हो, डेडिकेटेड हो ना। कुछ ही बच्चे 1-2 लाख, 4 लाख, 4-5 लाख बच्चे ही होते हैं जो अच्छे तरीके से अपना माइंड सेट करके तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं भाई। एग्जाम डेट की बात अभी मैं मैथ रीजनिंग इन पे इसकी जो एग्जाम पैटर्न है, क्या हमें पढ़ना है, इस पे दोबारा से आऊंगा। ठीक है, पहले हम एक बार बात कर लेते हैं भाई एग्जाम जो डेट है वो क्या रहने वाली है। देखिए रेलवे का जो सबसे शुरू में, जो शुरू से ही रेलवे का पैटर्न रहा है वो क्या करता है कि सबसे पहले जब भी एग्जाम वो कराना होता है तो 1 महीने पहले, जस्ट 1 महीने पहले, एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले वो नोटिस जारी करता है एग्जाम डेट का। ठीक है, तो भाई अभी हम देखें अभी तक रेलवे का कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम जो एनटीपीसी है वो इतने दिनों में लेने वाला है। ठीक है, अगर हम अभी भी मान के चले मोटा मोटा, अगर लास्ट लास्ट तक भी, मार्च के लास्ट तक भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारे पास 1 महीना है। ठीक है, यानी कि अप्रैल के लास्ट में या मई में तो बहुत मुश्किल है। मई यानी कि 1 से
7 हफ्ते तक, यानी कि 1 से 7 दिन तक, मई के शुरू में या अप्रैल के लास्ट में इसका एग्जाम हो सकता है। क्योंकि देखिए जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम थे वो भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जो रेलवे के पास टेंडर किसका है, एनटीपीसी का, तो भाई अब वो फ्री है बिल्कुल। अब कभी भी कोई से भी दिन इसकी डेट आ सकती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 35 से 40 दिन का हमारे पास टाइम है। तो हमें इन दिनों में समझना होगा कि हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, भाई मैथ जो होता है सीबीटी 1 में 30 नंबर का, ठीक है। सीबीटी 2 में देखो, सीबीटी 2 में भी मैथ कितने नंबर को होगा, यहाँ पे होगा 35 नंबर का। कितने नंबर बढ़ गए, 5 नंबर। रीजनिंग में कितने नंबर बढ़ गए, 5 नंबर। और भाई जीएस में कितने नंबर बढ़ गए हैं, 10 नंबर, है ना। सेम सिलेबस होने वाला है, सेम सिलेबस, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है कि सीबीटी में, सीबीटी 1 में क्या पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में क्या पूछा जाएगा, सेम सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको 90 मिनट ही दी जाएगी, 90 मिनट दी जाएगी 100 क्वेश्चन करने के लिए, और ये 90 मिनट 120 क्वेश्चन करने के लिए। हाँ जी, ये क्या है, सीबीटी 2 में भी आपको 120 मिनट दी, 120 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, बस केवल ये ध्यान रखना है, आपको स्पीड मेंटेन करनी है आपको सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में क्या करना है, स्पीड मेंटेन करिए, थोड़ा बहुत लेवल जो होगा वो इससे अप होगा। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे वो बंदे रहेंगे जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आएंगे, समझ पा रहे हैं। आपका कंपटीशन किससे होगा, उन बंदों से जो सीबीटी 1 यहाँ से क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में आए, सही है। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक एक चीज की। ये देखो भाई, मैथ के यहाँ पे 30 नंबर का आने वाला। मैथ में जो पूछा जाएगा, अर्थमेटिक पूछा जाएगा और एडवांस, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। अर्थमेटिक से लगभग मैं आपको बता दूं 80% अर्थमेटिक आएगा, और यहाँ से 20% क्या आएगा, एडवांस आने वाला है, ठीक है। यानी कि मैं ये मान के चले 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन जो आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन किसके आएंगे, एडवांस मैथ के आएंगे, और जो बाकी बचे हैं वो किसके आएंगे, अर्थमेटिक के आएंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो ये डिसाइड करेगा कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, वो है भाई जीएस। क्या है, जी के जीएस, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे किसके 40 नंबर की, देखो कोई भी जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा क्यों ना हो, उसके मैथ और रीजनिंग लगभग लगभग हर एग्जाम में मैथ रीजनिंग का रोल तो है ही, ठीक है। मैथ ही पूछा जाएगा, रीजनिंग भी, तो लगभग 30 नंबर का है, और 30 नंबर की रीजनिंग। हर बच्चे के जो कंपटीशन एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, सब बच्चों के ये तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट सबके रेडी होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या, जीएस। जीएस भाई देखो, सबसे जो मेन रोल है वो उसमें जीएस का ही है। जिसके जीएस पक्की होगी वो एक पोस्ट इसमें आसानी से ले लेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें जो जीएस में आपको मैं बता दूं 40 नंबर की जीएस पूछी जाएगी, और जीएस यहाँ पे पूछी जाएगी 50 नंबर की। तो सबसे जो मेन रोल है भाई जीएस का होने वाला है इसमें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैथ करके या रीजनिंग करके इसमें सिलेक्शन ले लूंगा, तो भाई आपका वहम है, से भूल जाइए। आपको जीएस पक्की करनी पड़ेगी, ठीक है। जीएस में मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे आने वाले हैं। और जितने ही सब चीज हो गई, जितने सब्जेक्ट हो गए, जितने सब्जेक्ट हो गए, एक तो ये चीज, इन चीज, ये चीज अलग, और जो भाई ये चीज लगी है, ये चीज जो लिखी है भाई, जितने क्वेश्चन इनसे नहीं आएंगे ना, इनसे अधिक क्वेश्चन इनसे आने वाले हैं। चाहे आप लिख के ले लीजिए ये बात, क्योंकि जितने क्वेश्चन इनसे नहीं आएंगे ना, देखो हिस्ट्री से आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से भी इतने आएंगे, पॉलिटी से भी, यानी कि 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन सबसे आने वाले। लेकिन जो भाई ये चीज है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर की, 6 महीने की लास्ट की करंट अफेयर, भाई मैं आपको बता दूं 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर के। कितने, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं। और स्टैटिक जीके पे, स्टैटिक जीके पे आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का जो वेटेज है सबसे ज्यादा हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इनके क्वेश्चन एक एक दो कम हो सकते हैं, लेकिन ये 100% क्या है भाई, ये इतने ही होने वाले हैं। और साइंस और टैक्स है, यानी कि 6 महीने में जो साइंस में, टेक में, यानी कि टेक्नोलॉजी में इंडिया में जो भी हुआ है भाई, उनसे उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। खेल और अवार्ड, खेल और अवार्ड, यानी कि खेल कितने भी, जितने भी खेल हुए हैं पिछले 6 महीने में, और उनमें जो खेल में जो अवार्ड मिले हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ये मतलब जितने भी 6 महीने करंट अफेयर है खेल से संबंधित है ना, जैसे एशियन हॉकी खेल हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उनसे जो खेल और अवार्ड, क्योंकि भाई ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि भाई इन टॉपिक से, इन टॉपिक से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई वो ज्यादा चीज पढ़िए, इस टाइम वो ज्यादा चीज पढ़िए जो सिलेबस दिया है उन्होंने, जो एनटीपीसी वालों ने सिलेबस दिया है ना भाई, उस पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। उस पर फोकस करिए अच्छे तरीके से। और देखो महत्वपूर्ण अवार्ड, महत्वपूर्ण अवार्ड जो पिछले 6 महीने में आया है, और भाई चर्चित व्यक्ति, जो 6 महीने के लास्ट के जो चर्चित व्यक्ति है ना, किस किस का निधन हुआ है, किस किस को क्या मिला है, किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सबसे फेमस रहा है पिछले 6 महीनों में। तो भाई देखो ये सब चीज तो है, ये सब चीज तो
हर लोग पढ़ते हैं ना, सब लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इनको भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको भी ना पढ़ो, इनको भी आपको पढ़ते रहना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर आपका फोकस भाई इन सारे सब्जेक्ट पे होना चाहिए, इन सारे टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि भाई अधिकतर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना भाई, इससे क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जैसे हिस्ट्री है, देखो हिस्ट्री है, बहुत सारा सिलेबस है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़नी है। अगर जिस बच्चे ने हिस्ट्री अपने कंप्लीट कर लिया वो उसका रिवीजन करता रहे। लेकिन भाई ये जो टॉपिक जो मैंने लिखे और भी बहुत सारे टॉपिक है, उन पे भी आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और आपको इस लेवल का पढ़ना है, कि ये नहीं कि हमें सीबीटी 1 क्लियर करना है, इस लेवल का पढ़े, क्योंकि भाई सीबीटी 2 में भी 50 नंबर की क्या है, जीएस है। तो भाई जीएस को छोड़कर तो आप सिलेक्शन ले नहीं सकते, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, चलो, और एक बार आप बता दीजिए कि ये जो टॉपिक है भाई, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, देखो मैथ, मैथ है। आप हमारे पास बचे 30 से 40 दिन, ठीक है। तो मैं आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या करूँ, एनटीपीसी के डेडिकेटेड जो भाई 15 से 10 से 15 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, है ना। उसमें मैं आपको सब चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और क्या क्या मेथड हमें अच्छे तरीके से यूज करने चाहिए, जो हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने पाए, ठीक है। जो हम अपना टाइम बचा पाए अच्छे तरीके से। तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या ये मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूं, ठीक है। और भाई देखिए, अगर आपको जरूरत है कि ये जो टॉपिक मैंने आपके लिखवाए है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, साइंस हो गए, खेल अवार्ड हो गए, मैथपूर्ण अवार्ड हो गए, चर्चित व्यक्ति हो गए, इन पे भी भाई मैं आपको कोशिश करूंगा कि 20-20, 25-25 मिनट की एक वीडियो आपके लिए शूट करूं, और भाई जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए, ठीक है। यानी कि ये जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भाई, एक एक चीज, अगर जो मैं आपको ये जो जीएस में है, खेल व अवार्ड हो गया, इस पे एक टॉपिक करा दे 20 से 25 मिनट का, है ना। अवार्ड हो गए जितने भी पिछले 6 महीने में पूछे गए हैं, वो 20-25 मिनट का एक टॉपिक करा दिया। तो अगर आप एग्री हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, और एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ भैया हम एग्री है, और हम देखने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए क्लासेस करने स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो जरूर बताइएगा सारा आपको कैसा लगा, ये आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और जो जो भाई मैंने आपको बात बताई है कि किन किन सब्जेक्ट पे आपके ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रीजनिंग को भी ध्यान में रखना है, और मैथ को मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 मॉक टेस्ट मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो जितने भी ये मैंने आपको लिखाए है ना, 6 महीने की करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर आप पढ़ो, बहुत बेस्ट रहेगा आपको, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि एक एक करके आप एक एक दिन की डे बाय डे की पढ़ो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। स्टैटिक जीके में भी जैसे बहुत सारे हो गए, फोक डांस, है ना, त्योहार हो गए, मंदिर हो गए, बहुत सारे टॉपिक है स्टैटिक जीके में भी। उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर रोज एक वीडियो 20 से 25, ज्यादा बड़ी नहीं, बस 15-20 मिनट की वीडियो एक टॉपिक आपका क्लियर करा दे जाए। और भाई जो भी मैं आपको कराऊंगा, ये पक्की बात है कि एक क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्री हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि हाँ भाई जी हम एग्री है। प्लीज जल्दी से सीरीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है, मैथ की भी और जीके जीएस की भी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।